वर्मा और आप तस्वीर देख सकते हैं कि बहुत ही स्वागत सम्मान किया गया है प्रभु नारायण मीणा जी और वायरल हैं लगातार। अगर आप सोशल मीडिया में देखें तो जो संविधान की गाथा और नाच गाकर जो मीनावाटी अंदाज में तो पेश करते हैं वो अपने आप में एक इतिहास है और आज वही प्रस्तुति इस मंच पर दी है। पहली बात तो आपने जिस तरह से प्रस्तुति देते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। ये अंदर से कैसे आया कि मुझे और आपकी पत्नी है पत्नी आपके, तो कैसे आया दोनों को कि हमें क्या जी किस पेशे पे हैं आप? मैं राजकीय सेवा में हूँ और अभी पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर हूँ और मिसेज गवर्नमेंट। मैं भी राजकीय सेवा में हूँ, दीपिका नाम है और सरकारी टीचर हूँ मैं। वेरी गुड वेरी गुड। एक प्रभु मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि ये जो विचार और भावना कैसे आई, क्योंकि आप सरकारी क्षेत्र के अंदर अच्छी बात है, जो संविधान की बात को कहना नाच गाकर और उसकी उपयोगिता उसकी ताकत को बताना ये अपने आप में बहुत बड़ी उपयोगिता है। देखो मैं सरकारी सेवा हूँ पर मुझे ये अधिकार संविधान ने दिया है। अब मैं संविधान के बारे में लोगों को बताऊँ, ये मेरा संवैधानिक अधिकार भी है और ये मेरे पैसे के हिसाब से भी ये संविधान का ज्ञान दूसरों को देना ये मेरे पैसे में भी आता है। क्योंकि संविधान ही हमको सब कुछ सिखाता है। ये जो शासन प्रशासन जो कुछ चल रहा है वो सब संविधान के पीछे चल रहा है। संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, संविधान ही सबसे ऊपर है। वेरी गुड। जब आप नाच गाकर अपनी प्रस्तुति से आप देते हैं तो किस तरह का विचार लोगों के, क्योंकि आप वायरल हैं, आपके साथ फोटो खिंचाना आपका स्वागत करना एक लाजमी सी बात है, लेकिन जिस विचार को आप लेकर जाते हैं कि आपको लग रहा है कि लोगों के जन जन तक मस्तिष्क में पहुंच रहा है? मुझे पता है जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो संविधान पढ़कर भी समझ जाएंगे, उनको पता है संविधान में क्या क्या है। पर जो मेरे पीछे छूट के गाँवों में जो लोग हैं जो केवल साक्षर है और जो उनकी भाषा को बेहतर तरीके से समझते हैं, तो मेरे मन में विचार आया अब मैं क्यों न उन्हीं की भाषा में संविधान का ज्ञान उनको दूं, ताकि वो लोग भी समझ सके हमारे लिए संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है। जो आज हमारे बच्चे इन पदों पर पहुंचे हैं, जहां जिस स्थिति में हमारा बदलाव हुआ है वो सब संविधान के बदौलत ही हुआ है। ये हर व्यक्ति जाने, गांव का ठेठ ढाणी तक का व्यक्ति जाने। इसी मकसद से मैं उसी मीनावाटी कला में जो लोगों के रगों में बसी हुई है, पुराने टाइम से प्राचीन काल से ये गीत लोगों में चल रहे हैं, उनको वो पसंद भी है, तो उनकी पसंद के हिसाब से मैंने वो चीज़ उसमें दी ताकि उनको पसंद आए। इसलिए मैंने लोकगीत और लोक नृत्य के माध्यम से ये संविधान की बातें लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास किया है। दीपिका जी, आपके जो पति हैं बहुत अच्छी प्रस्तुति उन्होंने दी आपके साथ, ये आपको किस तरह से मोटिवेट किया कि मुझे भी साथ में मंच पे ये प्रस्तुति देनी है? लेकिन दर्शकों में एक बात कहूँ कि हम भले इनके वीडियो में घूंघट देखते होंगे, लेकिन आज बड़े बेखौफ अंदाज में आज हमारा चेहरा दिखा रही हैं और मैं चाहता हूं कि अगली प्रस्तुति अगर आप दें तो घूंघट उठा कर दें। बिल्कुल जी, घूंघट तो एक क्या संस्कृति का हिस्सा है, इसलिए केवल घूंघट मैं डांस के टाइम ही करती हूँ, लेकिन आज वैसे नहीं करते। वैसे मैं परिवार में भी नहीं करते। और इसका एक कारण भी है, लुगड़ी पीछे खिसकती है, इसलिए आगे रखनी पड़ती है। और जो मीनावाटी जो ओढ़नी होती है उसमें और भी ज़्यादा कशीदे होते हैं तो वो बहुत पीछे जाती है बार बार, इसलिए आगे घूंघट करना उसका एक ये कारण भी है। आप एक शिक्षिका हैं, खासतौर पे जो हमारी महिलाएं हैं उनके अंदर बाबा साहब के विचार, संविधान और दलित आदिवासी समाज के जो मुद्दे हैं उसको लेकर आपको लगता है जागृत हो रहा है या अभी और समय लगेगा? काफी कुछ हो गए और अभी थोड़ा और लगेगा, और बिल्कुल हाँ जी, अभी लगेगा, क्योंकि लोग समझ तो रहे हैं पर उस समझ के साथ में दूसरा मुलम्मा चढ़ा लेते हैं तो वो समझ बेकार हो जाती है। इसलिए वो समझना मतलब विवेक से समझना, एक तो समझना सुनना अलग बात है पर उसको विवेक से समझना ये अभी बाकी है। आप एक पुलिस अधिकारी हैं और एक पुलिस अधिकारी नाचना गाना और हंसे तो मुझे लगता है कि आपकी जो पेशे से थोड़ा इतर होता है, लेकिन अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए अधिकारी। पुलिस वाले को एक सामाजिक भी होना जरूरी है। जब ही पुलिस का पब्लिक के अंदर एक अपनत्व का भाव जगेगा, पुलिस का लोगों के मन में उनके प्रति आदर भाव जगेगा, क्योंकि वो उन सामाजिकता उनमें है। नहीं तो वो यूँ समझते ये तो सामाजिक है ही नहीं, लोग इनको पता ही नहीं समाज क्या होता है, अकड़ है, इनकी लैंग्वेज ऐसी है। मतलब मैं पुलिस की छवि सुधारने का काम भी कर रहा हूँ। मेरा एक सवाल से, कभी आपको ऐसे लगा कि कोई ऐसा कोई शातिर अपराधी आपके बीच में आया और वो आपका फैन हो, आप आपके सामने बात कही हो, बिल्कुल आप नरम होते हो? हाँ नहीं, बिल्कुल ऐसे बहुत से वाक्य मेरे सामने आए हैं और उन वाक्यों का मैंने सामना किया है
पर मैंने बिल्कुल शालीनता से, मेरे विवेक से और मेरे तर्कों से उसको नतमस्तक किया है और वो आगे जाके मेरा फॉलोअर बन गया। तो क्या कहेंगे अपने समाज को, पूरे जनआवाम को कि बाबा साहब को पढ़ें, संविधान को जानें और उसकी ताकत को पहचानें? मेरा कहना यह है कि संविधान और बाबा अम्बेडकर केवल आरक्षित वर्ग के लिए नहीं है, ये लोगों को समझना चाहिए। ये उन सब लोगों का है जो अपने आप को उच्च भी समझते हैं, सामान्य भी कहते हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि जो भारत का जो ढांचा बनाया है वो बाबा साहब ने बनाया, ये उन्हीं के कार्यों से बना है, ये भूलना नहीं चाहिए। महिलाओं को तो पर क्या होता है कि लोग उस चीज़ को पढ़ते नहीं, केवल सुनी सुनाई बातों पर ये तो SC ST के लिए बने, वो इतना ही जानते हैं। बाकी अगर वो बाबा साहब को ढंग से पढ़ेंगे ना तो पूरी अर्थव्यवस्था, कृषि, बांध योजनाएं, रिजर्व बैंक, जितनी भी चीज़ें आज है, जितनी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, बजट, जो भी कुछ है, सब बाबा की देन है। तो अगली प्रस्तुति किस विषय पर आपकी होगी? देखो, मेरी प्रस्तुति संविधान पे ही होती है। मैं मूल अधिकारों पे कर चुका, उसके 2 पार्ट है, मूल कर्तव्य पे कर चुका, और बाकी आने वाले समय में जो संविधान में अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, वैसे तो पूरा ही अच्छा ही है, पर मैं उनमें से वो चीज़ जो लोगों तक ज़रूरी है, अंधविश्वास, पाखंड, वो हाँ उन पे भी है, उन पे भी है, नहीं करते हैं, उन पे भी है मेरे, उन पे भी है, उन पे भी किया हुआ है मेरा। और सैकड़ों वीडियो हैं जो इसी से संबंधित है सारे। आपका चैनल है जी, दीप प्रभु डांस स्टूडियो नाम से यूट्यूब चैनल है और पेज भी है। उद्देश्य है वो है एक तो सामाजिक बुराइयों पर प्रहार अपने तरीके से, जिसमें भ्रूण हत्या है, बाल विवाह है, मृत्यु भोज है, दहेज प्रथा है, बेटा बेटी में फ़र्क है, ये। इसके अलावा शिक्षा से बड़ी चीज़ कोई है नहीं, इसलिए शिक्षा को ज़्यादा महत्व देता हूँ और उनके लिए लोगों को जागरूक करता हूँ। बाद में जो संविधान है वो है, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी प्रकृति की जो चीज़ें हैं, जो प्रकृति सब कुछ हमको देती है, उससे प्रकृति से बड़ा भी कुछ नहीं है। कोरोना काल में प्रकृति ने अपना महत्व बताया, तो इसलिए उस पर भी मैं महत्व देता हूँ। वो अब देखो, आस्था हर आदमी की अलग अलग होती है। मेरा उद्देश्य किसी की आस्था को ठेस पहुँचाना नहीं है, मेरा उद्देश्य है क्योंकि संविधान हमको ये चीज़ बताता है, अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताएं और संविधान की जो बातें हैं वो हम बताएं, क्योंकि जब भी हम विश्व की पटल पर ठहर पाएंगे। बाकी और चीज़ों से इतना मैं सीधा सीधा तो कुछ कह नहीं सकता, पर ये जो चीज़ें हैं ना, यही हमको वो शिखर में ले जाएगी। संविधान खतरे पर एक सवाल ये भी आता है, हाँ, विश्व भारत का गुरु, विश्व भारत का गुरु वो उसी शिक्षा के बदौलत। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कला संस्कृति के माध्यम से आप अपने समाज को जागृत कर सकते हैं। प्रभु नारायण मीणा जी और दीपिका जी ने जो संदेश दिया, मुझे लगता है कि जन जन तक पहुंच रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, और डेमोक्रेटिक भारत को देखें। और आपको भी इसी चीज़ और बताना चाहता हूँ, हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, हर जगह करते हैं, और भारतीय संस्कृति की ऐसा कोई दल भी नहीं, ऐसी कोई पार्टी नहीं जो उसका मान सम्मान नहीं करे। पर ये समझना पड़ेगा कि भारतीय संस्कृति है क्या चीज़। वो है वो चीज़, विभिन्न प्रदेशों की संस्कृति, विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न समुदायों की संस्कृति, वो सारी संस्कृति मिलके ही भारत की संस्कृति का निर्माण करती है। मैं एक कम्युनिटी से आता हूँ जिसको जनजाति कहते हैं, मीना कम्युनिटी। उसकी जो कला है, उसकी जो नाच गान और गीतों की जो है, वो भी भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है। संविधान में मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों में ये प्रावधान है कि आप अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सकते हो, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। तो मैं संविधान की भावना के हिसाब से ये सारा काम कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय भीम। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और ज्वाइन बटन दबाकर आर्थिक मदद कीजिए।